पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं। डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा रेंज है स्कॉलरशिप्स की। दूसरे कंट्रीज़ में भी है। तो हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए थोड़ा सा आप ये बता दें कि ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप ये है क्या, यानी कि क्या स्कॉलरशिप ये इसमें क्या होता है, और इसमें कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो इस बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि आया मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो इस बारे में थोड़ा सा हमें गाइड कर दें कि कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं और इस ये स्कॉलरशिप है क्या। जी करते भाई, ठीक है। आपने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं, बट दी इम्पोर्टेंट थिंग वाज ऑस्ट्रेलिया वाला स्कॉलरशिप इज दैट इज वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप। ये फुली फंडेड है। इसमें आपके ट्रेवल और लिविंग एक्सपेंसेस कवर होते हैं, इसमें आपकी ट्यूशन फी कवर होती है, इसमें जी। आपको लाइक यू डोंट नीड टू हैव टू पे एनीथिंग, इवन कि आपकी जो ट्रेवल कॉस्ट है वो भी इसमें कवर अच्छा, ट्रेवल कॉस्ट भी ये कवर करते हैं, सिर्फ है। एक साइड का ट्रेवल टिकट कॉस्ट, या दोनों साइडों का? नो नो नो, ये एक दफा आने का और एक दफा आपकी ग्रेजुएशन पे दो टिकट, और एक दफा अगर आपकी यहाँ पर 2 साल की डिग्री है तो आपको दरमियान में फैमिली मीटअप का टिकट दिए। दैट इज द अच्छा। ब्यूटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया वेरी वाला। गुड। गुड, एक्सलेंट। सो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि कोई हमें कुछ पे करना पड़ता है इसमें? नो नॉट एट ऑल, मैं बिल्कुल 1 रुपये, बल्कि मैं आपको बताऊं कि इसमें जो हमारी प्री डिपार्चर ब्रीफिंग वगैरह हुई है पाकिस्तान में, जी। वो भी पेड। उसमें भी जो होटल वगैरह, इवन को जो आने के जाती है ट्रेवलिंग अलाउंस उसको कहते हैं, जी। वो भी इसमें पेड था। दिस इज अ वंडरफुल स्कॉलरशिप इन दैट। अच्छा, चलें ठीक है जी। अच्छा, इसमें एलिजिबल कौन से लोग होते हैं, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें? हाँ कसम भाई, जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, वैसे तो आप हर दफा लाइक एवरी ईयर यू शुड चेक इट ऑन ऑस्ट्रेलिया अवार्ड, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया अवार्ड, फिलीपाइन, विच एवर कंट्री डू यू आप जहाँ पर हैं। लेकिन जिसमें जो जनरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, उसमें आप एक बैचलर डिग्री है सबसे पहले। जी। दूसरे नंबर पे आपका वर्क एक्सपीरियंस सही। है, यू नीड टू हैव मिनिमम ऑफ 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। और तीसरे नंबर पे इसमें आयल्स है। आयल्स की आपकी आई थिंक 6.5 जो है वो ग्रेड होने चाहिए ओवरऑल, एंड नो ग्रेड लेस देन 6, एंड दैट इज द जनरल रिक्वायरमेंट। अच्छा, ओवरऑल 5 होने चाहिए, और दूसरा नो, क्या? 6.5। अच्छा, सिक्स सिक्स पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव ओवरऑल सिक्स ईच पॉइंट कितने? फाइव और उसमें कोई भी 6 से कम ना हो। अच्छा अच्छा, सही है। 6 से कम ना हो, और ओवरऑल जो है वो 6.5 ये लाजमी है। अच्छा, यस। आपने ये बताया कि या इसमें तकरीबन 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। ठीक है। तो इसमें क्या कोई गवर्नमेंट की जॉब का कुछ क्राइटेरिया है कि गवर्नमेंट की जॉब हो उस बंदे की? हाँ, इसमें अगर तो आप गवर्नमेंट की जॉब में फिर तो कोई इश्यू नहीं, बट आप प्राइवेट सेक्टर से जाते हैं, मतलब हमारे बैच में जो अभी 2025 में आए हैं, जी। उसमें दो स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट सेक्टर से थे, सही एनजीओ है। थे, या किस तरह प्राइवेट सेक्टर। बट वो प्राइवेट सेक्टर ऐसा होना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो किसी जगह, लाइक वो एफिलिएटेड हो, रजिस्टर्ड हो, जी। टैक्स पेयर जो वहाँ पर हैं वहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइक आप कोई छोटी मोटी किसी लाइक किसी क्लिनिक पे काम कर रहे हैं या किसी ऐसी किसी एनजीओ में काम कर रहे हैं जो बिल्कुल कोई लोकल है, ऐसा वो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सही। तो नेशनल लेवल की एनजीओ जो रजिस्टर्ड हो। जी। चलें। एक तो हमें जहाँ से भाई आपने ये क्लियर कर दिया हमें कि ये स्कॉलरशिप जो है ये एक्सपीरियंस्ड बंदे हों, एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, और वो। अच्छा, ये स्कॉलरशिप किस डिग्री के लिए अवेलेबल है, यानी आया पीएचडी के लिए है, मास्टर्स के लिए है, या किस 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 स्टेज के लिए है? जी कासिम भाई, पाकिस्तान में ये सिर्फ मास्टर के लिए जी। एलिजिबल। बाकी वैसे ये कंट्री टू कंट्री चेंज वेरी करता है। मुझे यहाँ पर आके पता चला है कि इंडोनेशिया में या डिफरेंट जो कंट्रीज है वहाँ पर इवन की ये पीएचडी के लिए भी अवेलेबल है, अच्छा, बट फॉर सही। पाकिस्तान इट्स ओनली फॉर मास्टर। सही है। चलें जी। तो मास्टर्स के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा स्कॉलरशिप है ये। तो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। एक अच्छा, एक चीज़ हमें ये आप अगर बता दें कि इसके लिए क्योंकि स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं लेकिन समटाइम्स हमें एप्लीकेशन हमारी सक्सेसफुल नहीं होती। हमें वो ना रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, और उससे हमें जो है वो ढारस नहीं बनती हमें, बस हम ना डिसहार्ट हो जाते हैं।
तो इस बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे हम, सक्सेसफुल जो एप्लीकेशन है उसके बारे में हमें थोड़ा सा गाइड करें कि क्या स्टेप्स हैं या क्या चीज़ें हमें कंसीडर करनी चाहिए ड्यूरिंग आवर एप्लीकेशन कि हम एक सक्सेसफुल एप्लीकेंट बन सकें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कासिम भाई, क्योंकि हर साल हजारों की तादाद में स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, जी। पर उसमें मैं आपको 25 का बता दूं कि हम 16 में सेलेक्ट में उसको उर्दू बजाल पास हम्म। करते हैं। सही है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसमें एक्सप्रेस क्या करना है जो आपने एप्लीकेशन एप्लीकेशन में सबसे जो मेन पार्ट होता है वो उनके DLIP है, डेवलपमेंट लिंकेजेस प्लान है, जो सीरिया वार्ड में आपको शो करवाएंगे। तो वो होते ही हैं कि लाइक आप पाकिस्तान में यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ठीक है, आपकी जॉब क्या है, आपका सेक्टर क्या है, फिर कैरियर क्या है। दूसरे नंबर पे आप ऑस्ट्रेलिया वार्ड जो जो भी आप स्टडी प्रपोज कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं, उसका पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। तीसरे नंबर पे आप उसकी बेस पे आके पाकिस्तान में कौन सा लाइक इनोवेटिव कोई चीज करेंगे या सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह का अदा करेंगे। और सही है। फिर चौथा उसमें जो मेन इंपॉर्टेंस है कि लाइक आपको इन चीजों को लिंक करना होता है जो ऑस्ट्रेलिया वार्ड की रिक्वायरमेंट है, जिसमें वो एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल फूड ग्रेन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, IT, वो कोई आई थिंक 7-8 के करीब सेक्टर हैं। आपने अपनी जो इंफॉर्मेशन, अपना जो कैरियर और आपकी जो स्टडी प्रपोज है उसको लिंक करना होता है ऑस्ट्रेलियन गोल्स फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो ये 3-4 चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। और फिर दूसरा, आपने जेन्युइन होना है, बिल्कुल जेन्युइन, लाइक आप जितना अच्छा लिंक कर सकते हैं अपने कैरियर को जो आपका ऑलरेडी है उसके साथ अपनी स्टडी को, और तीसरे नंबर पे उस स्टडी का आपके कैरियर में और पाकिस्तान में क्या फायदा होगा, दैट इज द प्राइम इम्पोर्टेंट, दैट इज द प्राइम सही। इम्पोर्टेंट, उसके जी। बगैर मतलब नहीं। सही है। तो आपने लिंक करना है अपना जो भी आपका स्टडी करने जा रहे हैं उसको पाकिस्तान में क्या आपका यस, फायदा होगा। अच्छा। दो बिल्कुल, साल। डेवलपमेंट लिंकेजेस प्लान, वो एप्लीकेशन में है भी इसी नाम से, अच्छा डेवलपमेंट अच्छा। लिंकेजेस प्लान। सही है। तो कुछ ऐसे भी प्रोफेशंस हैं जो उस लिंकेज में नहीं आते, जो एलिजिबल नहीं होंगे अगर वो उसमें जॉब कर रहे हैं तो। हाँ, उसमें ये है कि लाइक अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में किसी भी तरह से आ रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं है वहाँ पर। वो आप मेडिकल साइंस में हो, आप वेटनरी में हो, इवन के फिजियोथेरेपी या किसी भी तरह क्लिनिकल साइंस में नहीं आ सकते। सही है। उसके अलावा किसी भी तरह की जो अटोमिक एनर्जी होते हैं, जो लाइक फिजिक्स की जो एडवांस ब्रांचेज है उसमें नहीं आ सकते। वो सही। एक जस्ट विंडो है, जो सिक्योरिटी के हिसाब से वो समझते हैं कि ये वी डोंट टीच, वो नहीं करते। अच्छा। चलें। ठीक है जी। ये अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है माइंड में कि हम इसके लिए पर्सनल स्टेटमेंट भी चाहिए होती होगी। नो कासम भाई, इसमें अ, $1 या $1 की भी कंसल्टेशन करनी। अच्छा। सही है। यानी कि नो, आप। बिल्कुल कोई पर्सनल ना कोई पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए, ना कोई आपने बैंक बैलेंस शो करवाना होता है, कोई चीज शो नहीं करवानी। सही। लाइक बस आप जॉब पे हो, आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करें, आप आयट्स हो आपके पास, आप एडमिशन क्लोज करें, DLIP अच्छे बनाएं, दैट्स फाइन। अच्छा। बड़ा फिर तो ये एक मौजों वाला काम हो गया कि आपके, क्योंकि हाँ बहुत सारे हाँ, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स ऐसे होते हैं कि उसमें आपको जी इतने लाख की स्टेटमेंट चाहिए, इतने समटाइम्स तो बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं कि स्टेटमेंट और अपने एसेट्स शो करवाने हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये तो बड़ा एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप के, इसमें आप विदाउट एनी पैनी यू कैन अप्लाई। या बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी। ये तो मैं तो सबको कहूँगा कि आप जो है ना इसके लिए मूव फॉरवर्ड और इसके लिए अप्लाई करें। अच्छा। ये एक एक और चीज़ है कि हमारे जो एप्लीकेंट्स हैं वो ड्यूरिंग एप्लीकेशन या यानी कि डेट्स में या एप्लीकेशन में बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आपके मुताबिक, क्योंकि यू हैव जस्ट वॉन द स्कॉलरशिप, आपने अभी स्कॉलरशिप विन किया है, तो आप ये थोड़ा सा हमें ब्रीफली थोड़ा सा बता दें कि इसमें मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं एप्लीकेंट्स जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाती, या और बहुत सारी रीजंस की वजह से जो मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स, उसके बारे में थोड़ा सा आप गाइड करें। सबसे पहले तो कसम ये है कि हम जो पाकिस्तानी या जो भी लाइक जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, ये है कि हम एप्लीकेशन को जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं।
लाइक आपकी एप्लीकेशन ले ली, आपने को पहले से विन किया होता है, उसको मैंने थोड़ा बहुत अपना नाम लिखा या डिपार्टमेंट चेंज किया, वो कर दिया, दैट इज नॉट एक्सेप्ट। बिल्कुल ये किसी भी सूरत में आपको सारी जिंदगी भी लगे रहें तो आई थिंक कि आप स्कॉलरशिप रिसीव नहीं करेंगे, एक सही। चीज है। दूसरे नंबर पे ये है कि आप आजकल आपको पता है आपका दौर है एआई का, चैट जीपीटी का और ये वाली चीजें। जी। आप उसको प्रॉम्प्ट दें जी कि मैंने स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, मेरा लिख दें, वो बड़ा अच्छा सा लिख देगा, आप उठा के उसको डीएलआईपी में डाल दें, ये भी बिल्कुल 1 मिनट में पकड़ ले। सही। ठीक है, ये भी आपने बिल्कुल, ये दूसरी गलती है जो स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं। और तीसरे नंबर पे है कि कोई ऐसे लाइक बातें करनी जो प्रैक्टिकली नहीं, लाइक ऐसे कोई अपने बना दिए कि जी मेरा ये कैरियर है, मैं ये ऑस्ट्रेलिया में करूंगा, और उसमें को बेशुमार इंटरनेशनल, इतना वो ग्लोबल लेवल का लिख देते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और जो ऑस्ट्रेलियन है या मतलब यूनिवर्सिटी है, या इवन कि जो आपका नेक्स्ट इसमें इंटरव्यू होगा, आपको वहां पर पकड़े जाए, वो पॉसिबल। लाइक मैं फिर वही कह रहा हूँ कि बी वेरी जेन्युइन इन योर एप्लीकेशन। दूसरे नंबर पे उसको आप अपना कैरियर, अपनी स्टडी, और अपनी जो स्टडीज है उसका पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट पे असर होगा, सिर्फ ये 4 चीजों पे फोकस करें एंड ये। सही। चलें ठीक है जी। ये वैसे मैं दूसरी बात ये करना चाह रहा था कि एआई से भी लिखवा लेते हैं। तो हमारा मशवरा जो है, ये हम स्कॉलर्स के प्लेटफॉर्म से यही है कि आप ट्राई करें कि अपना जो भी जेन्युइन चीज़ है, जैसे जान भाई ने कहा कि जो भी जेन्युइन है, आपके जो भी थिंकिंग है, वही बस आप मेंशन करें। क्योंकि इंटरव्यू, अच्छा इंटरव्यू के बारे में आपने बताया, तो इसका इंटरव्यू भी होता है बाद में? जी करसम भाई, इसका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू मैं चाहता हूँ कि लाइक जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो इस जो हमारी अभी कन्वर्सेशन इसको सुन लें, क्योंकि मैं जब इंटरव्यू के लिए गया था तो आई हैड जीरो क्लू, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इंटरव्यू क्या होना है, कैसे होता है ये वो। मैं आपको उसमें थोड़ा सा बताता चलूँ कि जब आपकी पहली जो प्रिलिमिनरी सिलेक्शन होती है, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं उससे इस्लामाबाद। जी। जितने भी आपकी जो लाइक 40 या 50 या 100 जितना भी सिलेक्ट किए होते हैं इंटरव्यू के लिए कर सकते हैं। और इंटरव्यू होता है आपका अराउंड 30 to 40 मिनट का, मेरा 40 मिनट का हुआ। सही। और इंटरव्यू में मैं ये बताता चलूँ आप सबको जो भी हमारे नाथ में देख रहे हैं कि जो आपके डीएलआईपी हैं उनको आपने रिवाइज करके जाना है। और जो डीएलआईपी जब आप एप्लीकेशन बना लेंगे, पुट कर देंगे, वो तकरीबन कुछ 4 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू है। अच्छा, ये आप डीएलआईपी, डीएलआईपी वाली सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन, हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा क्लियर कर दें कि डीएलआईपी व्हाट्स दैट। फैसला ये मैंने बताया कि डेवलपमेंट लिंकेजेस एंड इंप्लीमेंटेशन प्लान। सही ये है। वो चीज है जिसमें आपसे पूछते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, इसमें क्वेश्चन है डिफरेंट जी ना। जी। जी एंड यू हैव टू राइट 500 वर्ड पर क्वेश्चन, कि आप कर क्या रहे हैं, जी। आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आना चाहते हैं, आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जी। और उस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हैं। लाइक सही। अगर आप यूनिवर्सिटी मेलबर्न में जा रहे हैं तो आप क्यों चूज किया, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी क्यों नहीं चूज, इस तरह सही है। क्वेश्चन है। और फिर एंड पे होता है कि जी आपकी ये जो स्टडी है वो आप पाकिस्तान में आके क्या करेंगे, और पाकिस्तान को उसका क्या फायदा हो, जी। ये इन सब चीजों को डीएलआईपी। सही है। अच्छा, और जो कंटिन्यू। जी। और जो इंटरव्यू है उसमें भी एक्चुअली बेसिकली वो डीएलआईपी ही किसी हद तक रिवाइज कर रहे हो। बट उसमें ये होता है कि जो इंटरव्यू होता है उसमें ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से कोई एक बंदा होगा, जो जी। चेयर होती है। दूसरे नंबर पे हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन या प्लानिंग कमीशन, वहां से कोई होंगे। तीसरे नंबर पे जो ऑस्ट्रेलिया वार्ड जुलूमनाई जो ऑलरेडी कर चुके हैं या कर चुकी हैं, वो प्रोफेसर हैं या किसी भी शोबे से, 3 या 4 बंदों का पैनल होता है जो इंटरव्यू में होता है। फिर वो थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, डीएलआईपी की ही डिटेल में जाते हैं, कि आपने ये लिखा है तो इसका क्या मतलब है, आपने ये लिखा है तो ये कैसे करेंगे, आपने ये लिखा है तो क्या ये वाकई पाकिस्तान में पॉसिबल है या नहीं है, आपने ये लिखा है तो क्या आप समझते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। लाइक होता डीएलआईपी है बट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इन अ डिफरेंट वे ऑफ क्वेश्चन। सही। चलिए, अच्छा, एक और चीज़ बता दें। आपने अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप का इंटरव्यू कैसे होता है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं काफ़ी मिली थी। तो अच्छा, ये बता दें कि इसमें ये काफी कम्पिटिटिव होता है, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, या हम बैठ जाएं जी आपकी बातें सुन के कि नहीं जी हमें तो मिलना ही नहीं है। तो इस बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें स्टूडेंट्स को कि
कंपिटिटिव कितना है, क्या है, हम इस बारे में सोच के कि बहुत ज्यादा कंपिटिटिव है हम उसको अप्लाई ना करें? नहीं कैसे भाई, कम्पिटिटिव तो लाइक आपने जो भी अच्छी चीज अचीव करनी है वो कम्पिटिटिव है। तो मतलब जो कम्पिटिटिव नहीं है वो उतना अच्छा नहीं होगा। ये तो एक लाइक प्रोवर्ब इसको बना लेना हम बेशक। कम्पिटिटिव तो है उसमें आप, लाइक पाकिस्तान में ये ओवरऑल होता है, ये ओपन टू ऑल सेक्टर्स होता है। इसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी भी आ रही है, इसमें पुलिस सर्विस, आईआरएस, सीआरएस, पीएमएस और ऑल दी टेक्निकल बैकग्राउंड और एनजीओ, लाइक ये ओपन होता है। ये कोई डिपार्टमेंट वाइज नहीं होता है कि जी मेडिकल से इतने आ जाएंगे या कोटा है, नहीं होता। ओवरऑल मुझे एक्चुअल एप्लीकेशन का तो नहीं पता कासिम भाई, बट मैंने ये पूछा था कि कितनी एप्लीकेशन है जितने तुम सेलेक्ट हुए। तो दे सेड इट वाज इन थाउजेंड। आई डोंट नो द नंबर, but it was in thousand. But still, I would say, if you have that the genuine interest, अगर आप अपनी जो genuine feeling, genuine interest और जो genuine application के साथ आते हैं, तो I don't think so any reason कि जो आपको पीछे रहते हैं, सही। you will be good. चलिए, मैं भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि आप जो है ना रेस में आए। ये ना समझे कि रेस बहुत तेज है तो हम रेस में भागे ही नहीं। तो ट्राई करें कि आप अप्लाई करें लाजमी, क्योंकि अप्लाई करने में हर्ज नहीं है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन की फीस भी है जहाँ से भाई? नो कसम, इसकी बिल्कुल कोई फीस नहीं है। इसमें जस्ट ऑनलाइन अप्लाई होता है। हाँ, जो फीस जहाँ पर सिर्फ एक जगह पे आपके पैसे लगते हैं वो है आइट्स। दिस अच्छा। इज दी ओनली पॉइंट जहाँ पर एप्लीकेंट को अपने पैसे पे करने हैं। बस सही। उसके अलावा कोई एक रुपया भी नहीं। सिर्फ आइट्स है जो आपने खुद कर, सही। उसकी फीस आपको। बिल्कुल। तो वो तो आर्ट्स जाहिर है करना ही पड़ेगा, आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं तो जाहिर है उसमें बिल्कुल आर्ट्स तो लाजमी है, जो भी आएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसके लिए आर्ट्स लाजमी है। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है, अब इस बारे में आपको अगर इंफॉर्मेशन थोड़ी दें हमें कि इसमें वर्क एक्सपीरियंस तो आपने बताया कि वो लाजमी है 5 साल का। तो क्या ये क्राइटेरिया डिफर करता है? फॉर एग्जांपल अगर किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस है तो वो उसको प्रायोरिटी देंगे, या जिसका 5 साल का है वो सारे एक ही लाइन में होंगे? नो 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 कासिम भाई, इसमें लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ डीएलआई। अच्छा। बिलीव सही। मी, सिर्फ और सिर्फ डीएलआई की। बाकी आप उनके क्राइटेरिया को मीट करें। जी। आपका वर्क एक्सपीरियंस हो पाए, मतलब मैं, मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस था और मेरे साथ जो कोई कलीग्स आए हैं जिनका 16 ईयर्स है, हम्म। दे हैव बीन इन सर्विस फॉर 16 ईयर्स। सही है। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो डीएलआई, कि आपने अपनी एप्लीकेशन को कितना जेन्युइन लिखा है, अपने जी। गोल को कितना जेन्युइनली डिफाइन किया है और कितने अच्छे तरीके से इसको पाकिस्तान की डेवलपमेंट के साथ लिंक किया। दैट इज द प्राइम। सही है। चलें, ठीक है जी, इसमें कोई वो एक्सपीरियंस ज्यादा कम का कोई चक्कर नहीं है। बस ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो। बिल्कुल है। अच्छा, आपने इंटरव्यू के बारे में बता दिया। हाँ, मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू का, और कोई टिप्स आप देना चाहें इस बारे में, इंटरव्यू के बारे में इंटरव्यू, जी। कैसे भाई, इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा था मेरा। लाइक मैं आपको कह सकता हूँ कि जब मैं इंटरव्यू दे के बाहर निकला था तो आई न्यू कि ये हो गया इंशाल्लाह। हम्म। इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ था। बट उसमें ये है कि आपको, अगेन आई मीन, क्योंकि मेरी जो एप्लीकेशन थी कसम में मैंने कोई कॉपी पेस्ट नहीं की हुई थी, मैंने एप्लीकेशन एआई से नहीं लिखवाई हुई थी। मेरी एप्लीकेशन जेन्युइन, लाइक जो मैंने लिखा था, आई 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 मीन इट, आई ओन इट एंड आई मीन इट। जो मेरा एक्चुअल कैरियर था, मेरे जो एक्चुअल गोल थे, एक्चुअली लाइक जो मैं समझता था, जो फ्यूचर देख रहा था उसको पाकिस्तान में किस तरह अप्लाई करते हैं, दैट वाज लाइक 100% एक्चुअल एंड 100% प्रैक्टिकल। तो मुझे उसकी कोई इवन की तैयारी भी नहीं करनी पड़ी। हाँ, मैं ये जरूर डर था कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इंटरव्यू में होता क्या है। बट सही। उसके अलावा लाइक कोई चीज तैयारी नहीं करनी पड़ी थी क्योंकि एवरीथिंग वाज जेन्युइन एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर, कि आप एप्लीकेशन अपनी हर चीज को जेन्युइन। अच्छा, जो आपने एप्लीकेशन में लिखा है, जो अपना लिखा है वही आपने जाके बताना है उधर, एग्जैक्ट ठीक है वो। एग्जैक्ट, उसके उन क्वेश्चन डिफरेंट, जी जी, क्वेश्चन एग्जैक्टली। डिफरेंट थे। मैंने आपके सराह जिक्र किया है कि ये क्यों होता है, आपने ये लिखा है तो क्यों लिखा है, आपने ये जो लिखा है करना है, ये कैसे करेंगे इसके लिए। इवन कि अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा जो अलहदा था, आउट ऑफ सिलेबस था मेरे पास, वो था कि ये आपने काम करना है, इसके लिए फंड कहाँ से है। तो हम्म। उसका मैंने क्वेश्चन जवाब दिया जी कि ये मैंने गवर्नमेंट से लेना है। तो उन्होंने कहा जी कि ब्यूरोक्रेसी साइड से आए हुए थे।
कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तो आपको पता है कि यहाँ पर तो हर फंड या आईडीपी स्कीम हर दफा अवेलेबल नहीं होती, तो जी। फिर आप क्या करें? हम्म। ये ट्रिकी क्वेश्चन था कि इसमें फिर आप लाइक क्या करें। तो उसका भी मेरे पास क्वेश्चन तो ये था कि मैं इसमें फिर प्राइवेट जो एजेंसीज हैं या प्राइवेट जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको इन्वॉल्व करूंगा। इस तरह के कोई एक दो क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, सही। तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टिप्स। अच्छा, ये बता दें, ये एक, यानी अब आप ऑस्ट्रेलिया में आ चुके हैं, आपने स्कॉलरशिप विन किया, तो आप क्या सोचते हैं या आपका क्या एक्सपीरियंस हो है अभी, जितने दिन आपने यहाँ पे गुजारे हैं, कि स्कॉलरशिप लेके ऑस्ट्रेलिया में लाइफ कैसी है आपकी? हाँ कैसे भाई, ये बड़ा बहुत बेहतरीन और जबरदस्त एक्सपीरियंस है। लाइक कल्चरल डाइवर्सिटी और स्पेशली जो यूनिवर्सिटी का जो यहाँ पर एक लेवल ऑफ एकेडमिक सपोर्ट है, एकेडमिक डिसिप्लिन है उनके, और टीचिंग लेवल है। और अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, लाइक जब आप ऑस्ट्रेलिया वार्ड से आते हैं तो यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं 4 वीक। उसको हम्म, कहते हैं आईएपी, सही। जस्ट टू प्रिपेयर यू फॉर फर्दर स्टडी। जी। दैट इज वन ऑफ द वंडरफुल थिंग्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया वार्ड। उसमें उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है, लाइक रिसर्च कैसे करनी है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम कहता है, ऑस्ट्रेलियन कल्चर कहता है, इवन के हमारे ट्रिप करवाए वाह। उन्होंने ब्रिस्बन का या डिफरेंट गुड। कोआला सेंचुरी का, कैंगरू सेंचुरी का। तो ये इट इज वंडरफुल। आई मीन आई एम हियर फॉर लास्ट 1 मंथ एंड इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अच्छा, इसकी डेट्स के बारे में अगर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो, अगर जो अभी मिसाल के तौर पे किसी ने अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स के लिए, तो वो कब अप्लाई करें, और उसको अप्लाई करने के लिए कोई फाइनल एडवाइस आप एक कुछ सेंटेंसेस में अगर देना चाहें? हाँ कैसे भाई, अभी जब हम रिकॉर्ड करें तो फेब में, तो इसकी डेट्स ओपन हो चुकी हैं। और ये मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट मोस्ट प्रोबेबली ये 1 मई जो होती है ये इसकी कट ऑफ डेट होती है आपकी। लाइक आपको 30 अप्रैल तक ये एप्लीकेशन जमा करवानी। सही है। अच्छा, वो। और उसमें आपने कहा है कि आखिरी लाइक उनको एडवाइस देनी है, तो बस आप शुरू करें। सारे दोस्त अल्लाह का नाम लेके इस पे शुरू करें। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें। आयल्स अगर आपका नहीं है आयल्स, तो आप आयल्स पे काम करें थोड़ा सा। लाइक उसमें 6.5 जो ग्रेड है ओवरऑल, वो आपको लेने हैं। चौथे नंबर पे आप डीएलआईपी पे, मैं फिर कह रहा हूँ, उस पे काम करें थोड़ा सा, उसको बार बार लिखें। एक दफा लिखें फिर उसको रिवाइज करके 2 3 4 5 दफा, इस तरह आपको रिवाइज करेंगे उतना अच्छे तरीके से बनते जाएंगे। और 5वें नंबर पे फिर वही बात है कि जेन्युइन रहे एप्लीकेशन। ये आपको ना सिर्फ सिलेक्शन में बल्कि जो इंटरव्यू है हर जगह पे आपको ये काम आएगी। सही। चलें, थैंक यू सो मच जानजिब भाई। असल में हमें ना कोई भी स्कॉलरशिप, मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन करूंगा कि कोई भी स्कॉलरशिप है, आप कहीं किसी भी कंट्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन। आपके पास जो कुछ है, आपकी जो थिंकिंग है, आपके माइंड में जो आ रहा है, आप वही लिखें। और यस, कॉपी पेस्टिंग करना या एआई जनरेटेड करना, वो एक डिफरेंट प्रोसेस है, उसमें ना पड़े तो बेहतर है। अगर आप बिल्कुल रियल में स्कॉलरशिप विन करना चाह रहे हैं, तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच बिल्कुल। जहांजीब भाई फॉर योर टाइम। और अपनी बहुत सी वैल्यूएबल इंसाइट्स आपने शेयर किए हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और मैं सारे स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि आप अपने नोट्स बना लें, जो हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर जहांजेब भाई ने हमें बताया है, तो इसके बारे में आप नोट्स बनाएं। और बस स्टार्ट कर दें प्रोसेस ना, क्योंकि अभी डेट्स हैं इसकी, या 2026 के लिए ये अभी आप अप्लाई कर सकते हैं 30 अप्रैल तक। तो बिल्कुल। स्टार्ट स्टार्ट करें और अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। थैंक यू सो मच जहांजेब भाई, थैंक यू वेरी मच। कासिम भाई आपका और शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। और जी, हम हमारा ये हम स्कॉलर्स का प्लेटफॉर्म है, इसमें हम मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के बारे में अपडेट देते रहते हैं। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।